गुड इवनिंग बच्चों, अगेन आप सभी को रिकॉर्डिंग का मैसेज आ गया बच्चा सभी को? यस सर। सर। यस बच्चों, ओके। सो बेसिकली पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लाइट का पार्टिकल नेचर में पढ़ा किया। हमने ये देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है ना, लैम्डा मैक्स क्या होता है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, ठीक है ना, जिस रेडिएशन पे क्या होगा, जो ज्यादा वेवलेंथ एमिट होगा और हमें उस वेवलेंथ का जो करस्पॉन्डिंग कलर होगा हमें वो दिखेगा। हमने ये देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। हमने और एक टॉपिक पर पढ़ाई किया था, हमने पढ़ा था मैक्स प्लैंक इक्वेशंस के बारे में। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो आपका लाइट है वो क्या आपका एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बना है। हमने उससे क्या बोला, उसको क्वांटा बोला, है ना। आइंस्टाइन ने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये बोल दिया कि वो क्वांटा जो है वो एक्चुअली फोटॉन्स है। तो उन्होंने क्या बोला, द लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स। हमने ये देखा फिर बाद में कि जो ईच फोटोन है, एक फोटोन आपका एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। इतना हमने देखा। फिर हमने जब फिर हम आए आपका फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है ना। वहां पे हमने ये चीज कंटिन्यू किया। हमने ये देखा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने से हम क्या फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। हमने ये देखा जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक ना, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते क्या होता है, आपका कलर चेंज होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप ये बोलोगे आपका जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा जल्दी एमिट होगा। क्या होगा, आपका जल्दी एमिट होगा। फिर हमने ये देखा जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, हमने क्या देखा, इंटेंसिटी किसको रेफर करता है, आप बोलोगे ब्राइटनेस को रेफर करता है। हमने ये देखा। तो हमने ये बोला अगर हम कोई चीज को ज्यादा ब्राइट करते हैं या ज्यादा गाढ़ा करते हैं, हमने क्या देखा, हमने वहां पे ये देखा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। लेकिन वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड नहीं बढ़ा। स्पीड कब बढ़ता है, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। हमने ये देखा। Similarly, जब हम ब्राइटनेस को कम करेंगे तो क्या होगा, हमारा कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, है ना। फिर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ाई किया। हमने ये देखा कि वो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जहां पे क्या हो रहा, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है हम उसे क्या बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। और इस पूरे फिनोमेना हम क्या बोलते हैं, उसको फोटो इलेक्ट्रिक हमने बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो हम ये जानते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, हम ये जानते हैं कि जब भी आपका व्हाइट लाइट, जब हम बात करते हैं व्हाइट लाइट, ये मैंने पहले भी आपको बताया, वापस से बता रहा हूं। जब हम व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, हम कोई प्रिज्म से पास करते हैं, हम प्रिज्म से पास करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बैंड ऑफ 7 कलर्स। हमें बैंड ऑफ 7 कलर हमें वहां पता चलता है। हमने ये देखा, ये हमने देखा। सिंपल सी बात है, अगर हम सारे के सारे बैंड ऑफ व्हाइट कलर को उसको रिवर्स करते हैं, अगर हम प्रिज्म बनाते तो क्या होगा, हमें क्या मिला वापस, हमें वापस व्हाइट लाइट ही मिल जाएगा। तो हमने ये वाला पार्ट देखा। तो हमने ये देखा कि जो व्हाइट लाइट है किससे बना आपका, वो बेसिकली वो आपका विजिबल रीजन में आता है, जो हम क्या बोलते हैं उसको विबगोर बोलते हैं, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। क्या उसके बाद क्या था बच्चों, ग्रीन के बाद बोलो, येलो येलो ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड। हमने ये देखा। तो ये हम रेंज देखते हैं। हमने ये देखा जो आपका वायलेट कलर है वो आपका आ रहा है 400 नैनोमीटर पे। हम एक रफली हम देख रहे हैं, ठीक है ना। और रेड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अराउंड 700 नैनोमीटर में। ये उसकी वेवलेंथ रेंज हमने देखा, ये हमने पढ़ा। हमने ये देखा ये जो पूरा है, ये जो आपका बैंड ऑफ व्हाइट लाइट है, जब क्या है वो आपका क्या है, ये आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ये क्या आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वहां पे कोई ब्रेकेज नहीं है। ये क्या आपका एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ने यहाँ पे देखा, इतना हमने पढ़ाई किया, ठीक है। अब देखो अगेन, जब हम बात करें स्पेक्ट्रा के बारे में, जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रा, जब हम बात करें स्पेक्ट्रा के बारे में, हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं जब आपका व्हाइट लाइट, जब आपका व्हाइट लाइट क्या होगा, क्या होगा, कोई भी एटम, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या आयन पे क्या होगा, हिट होगा, मतलब कि वो उससे टकराएगा, तो क्या हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमें क्या मिलेगा, हमें एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। हमने ये देखा। ओके, इतना बात सबको समझ में आया बच्चों। जब भी आपका व्हाइट लाइट क्या होगा, आपका एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कुछ आपका वो एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ एमिट कर देगा। जो आपका
जब ये टकरा की चीज हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब देखो ये जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो बेसिकली आपका 2 टाइप्स का है। ये बेसिकली आपका 2 टाइप्स का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ठीक है ना। क्या होता है उसमें, हम ये बोल सकते हैं एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक आपका होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, या फिर हम बोलते हैं हाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, दूसरा हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, हम ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो जब वर्ड बोल जब हम बोल रहे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ क्या होता है एब्जॉर्प्शन के बारे में, अब्जॉर्ब कर लेना। है ना। आप क्या बोलोगे कि वो क्या रहा आपका, जो रेडिएशन की लाइट आ रही है, जो आपकी रेडिएशन लाइट आ रही है, रेडिएशन मतलब क्या वेवलेंथ होगा, वो क्या रहा है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या बना आपका वहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या बना एक स्पेक्ट्रम दे रहा है, ठीक है ना। हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मतलब क्या होगा, हम ये बोलेंगे एडजस्ट क्या होगा, आप ये बोलोगे जब आपका क्या होगा लाइट एब्जॉर्ब होगा, या बोलोगे कोई भी आपका रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, ठीक ना, आपका रेडियस एग्जॉर्ब होगा और क्या देगा, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा, क्या देगा आपका एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा। इसमें क्या होगा, कुछ डार्क स्पॉट होगा, कुछ आपका लाइट आएगा, क्या होगा कुछ डार्क स्पॉट होगा, कुछ लाइट आएगा। अब देखो ये जो आपका जब से स्पेक्ट्रा कैसे दिख रहा है वो आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको ये पार्ट, ये दिख रहा है यस आपको। अब देखो ये जो पार्ट है, ये हम इसे क्या बोलेंगे, हम इस पार्ट को बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि जो इनिशियल पार्ट है, ये जो आपका इनिशियल पार्ट है ये क्या दिख रहा है आपको, एकदम डार्क दिख रहा है ना बच्चों आपको, यहाँ पे यस एकदम डार्क दिख रहा है। और अब ये देखोगे ये जो लाइंस है, ये आपका जो ये जो आपके कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, आप ये देख पा रहे हो बीच में क्या है, बीच में एकदम छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रहा होगा, क्या होगा आपका कुछ लाइन दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका रेडिएशन आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ आपका एब्जॉर्ब हो जाए और कुछ एमिट हो रहा है। जो आपका एमिट हो जा रहा है, जो आपका रेडिएशन और आपका जो एमिट हो रहा है वो क्या आपका, वो आपका एकदम डार्क कलर का दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है आपका डार्क कलर का दिख रहा है। तो हम इससे क्या बोलेंगे इसको, हम इससे बोलते हैं एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, समझ पड़ा, यस सर। थोड़ा जोर से बोलो एकदम आपका एकदम यस इतना जोर से नहीं, मतलब कि यस सर। सबकी बात में बोल रहे थे, जोर से बोलना, सबके आंसर में जानी होती है ना। तो हमने ये देखा कि अगर क्या होगा व्हाइट हेड एटम आयंस में हिट होगा तो क्या होगा, कुछ रेडिएशन अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ एमिट कर देगा। जो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। हम क्या देखते हैं, ये स्पेक्ट्रम का हम क्या देखते हैं, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लेकिन इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या देखोगे आप, कुछ डार्क से एक पार्ट आपका डार्क है और आपका जो कलर है उसमें क्या आपका कुछ आपका डार्क डार्क ऐसा लाइन आपको दिख रहा होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, बीच में डार्क ऐसा और बीच में आपका ये जो कलर दिख रहा है उसका बोलेंगे उसको एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में, अगर मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये पार्ट, ये पार्ट दिख रहा है। अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कब होता है, जब आपका क्या होगा, जब आपका एटम क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में होगा, क्या आपका होगा एक्साइटेड स्टेट पे होगा, एक्साइटेड स्टेट पे होगा। तो क्या होगा, सिंपल से बात है, आपका कोई मॉलिक्यूल एक्साइट कब होगा, सिंपल से बात है, या तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, है ना। अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो क्या वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, बोला हायर रेंज पे चला गया, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप ये बोलोगे जब भी कोई चीज क्या होगा, अगर आपका वो एक्साइटेड क्या होगा स्टेट पे होगा, तो क्या वो मॉलिक्यूल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो जैसे ये पार्ट है, सॉरी बेटा ये देखो, ये दिख रहा है आपको ये पार्ट, सॉरी बेटा यस सर। दिख रहा है? तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है ना, क्या हो रहा है यहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे किसमें या ब्रेक नहीं हो रहा ना, हम इससे क्या बोलेंगे उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलेंगे उस विजिबल रीजन को। सच पड़ा अभी, डन, यस सर। ओके ओके चलो आइए बढ़ते। ओके तो हमने क्या देखा, अगर आपका क्या होगा कोई मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या होगा, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा वो आपका स्टेबल नहीं है, अब क्या बोलोगे वो आपका स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल कब होगा, स्टेबल तब होगा जो क्या वो आपका एनर्जी, क्या वो आपका एनर्जी एमिट करेगा, वो आपका एनर्जी एमिट करेगा,
क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, और जैसे वो एनर्जी एमिट करेगा तो क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, और उसमें जो आपका स्पेक्ट्रम दिखेगा हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एमिशन, हम उसको क्या बोलेंगे, उसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। तो आप ये देख पा रहे हो, अब ये देख पा रहे हो जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वहां पे क्या होगा, वहां पे आप ये देख रहे हो जो ये पूरा कंप्लीट डार्क बैंड है, ये पूरा आपका कंप्लीट डार्क बैंड है, और आप देख पा रहे हो बीच में कलर है, बीच में कलर कलर पार्ट है, और आपको क्या मिल रहा है, आपको बीच में जो ईयर पार्ट है, जो ईयर पार्ट है ये पूरा डार्क वाला पार्ट है, ये पूरा डार्क है, और बीच में आपको कलर दिखा। है ठीक है, हुआ चार्जिंग। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर, आ रही है सर आवाज। एक्चुअली क्या ना, आई थिंक करेक्शन, आई थिंक एरर हो गया था, 2 सेकंड रुको, मैं 2 सेकंड रुको, इतना सा क्यों हुआ, 2 सेकंड रुको बच्चों, मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। लेकिन मुझे में स्क्रीन नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों। मुझे में स्क्रीन नहीं दिख रहा बच्चों, 2 सेकंड में मैं एक बार एग्जिट होकर वापस करता हूँ, ठीक है ना। मेरा स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा, आप सभी को दिख रहा है क्या बच्चों? यस Yes, सर। yes, sir. यस सर। 2 सेकंड ना, मैं वापस लेफ्ट होता हूँ, 2 सेकंड। क्यों हो रहा है? ओके अभी दिख रहा है ना सबको? Yes, यस यस सर। ओके ओके ओके। सॉरी बच्चों, आई थिंक कुछ पता नहीं, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था जिससे मेरा स्क्रीन ब्लैंक आउट हो गया। ओके, और अगर बच्चों अगर कभी ऐसा होता है ना तो आप लेफ्ट मत होना, आप थोड़ा वेट करना, मैं वापस तुरंत आ जाऊँ, ठीक है ना, इससे कुछ इशू होगा तो, ठीक है ना। ओके, तो मैं Yes, कहाँ पे sir. था बच्चों, मैं कहाँ पे था, मैं क्या बता रहा था आपको? एमिशन स्पेक्ट्रा। हाँ, तो ये होता है जब हम क्या करते हैं, जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्ब क्या करते हैं, जब पूरा कंबाइन करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें वापस क्या मिलेगा, हमें वापस हमारा ये पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा, देखो आप नोटिस करो बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, नोटिस करो, आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, जल्दी बताइए, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? आप एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको बेसिकली? सर एक में यहाँ डार्क से पे कलर की तरफ जा रहे हैं और एक में कलर से डार्क की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट साइड डार्क है, दूसरी साइड है। आप ये देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे, जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वहां पे क्या पे, जहां पे वहां पे डार्क लाइन है, और एमिशन में क्या होगा, वहां पे उस लाइन पे क्या आपका कलर आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, जब आप इसको कंबाइन करोगे, अगर आप इसको और इसको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, आपको पूरा पूरा बैंड क्या मतलब, आपको पूरा बैंड ऑफ सर्कल मिल जाएगा। सच पड़ रहा है आपको? देखो यहाँ पे, देखो इस वाले पार्ट में क्या आपका, इस वाले पार्ट में देखो आप ये देख पा रहे होगे, ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में कलर है, लेकिन इस वाले पार्ट में क्या होगा, कलर नहीं है, तो मतलब क्या, जब वो मर्ज हो जाएंगे क्या होगा, जब वो आपका मर्ज हो जाए तो क्या होगा, पूरा आपको कलर पूरा कंबाइन मिलेगा, कौन सा, आपका 7 कलर। सच पड़ा अभी, डन वाला पार्ट? yes, sir. ओके, तो बेसिकली बच्चों जब हम बात करते हैं
एमिशन स्पेक्ट्रा की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होगा आपका, जो आपका एटम क्या होगा, वो आपका हायर एनर्जी पे होगा, मतलब क्या होगा, वो आपका एक्साइटेड स्टेट में होगा। और जैसे वो आपका एनर्जी एमिट करेगा, जो आप एनर्जी एमिट कर रहा है, हमें क्या उससे आपका स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। डन बच्चा वाला पार्ट इजी। सर क्या हम आयनाइजेशन एंथैल्पी से कंडक्ट कर सकते हैं? आयनाइजेशन जो आपका आयनाइजेशन वाला पार्ट है, मैं आपको थोड़ी देर में आपका बोर्ड्स मॉडल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो वहां पर जब आएगा तो पूरा पार्ट हम इसको प्रॉपर्ली करेंगे, ठीक है सर? ओके यस सर। आगे बढ़ता है। अब देखो, इतना हमने देखा। अब क्या हुआ, जब हमने लाइंस का देखा, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाल्मर सीरीज, जिनका था बाल्मर नाम था, ठीक है ना। तो बाल्मर ने क्या किया, एक सीरीज दिखाया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा लिया। उन्होंने क्या लिया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा लिया। किसका? हाइड्रोजन का। किसका लिया बच्चों? किसका लिया हमने? हाइड्रोजन का। और हमें क्या मिला, इससे हमें हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, कि जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, जो बामा तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने एक लाइन के बारे में बोला। जैसे आपने क्या देखा, कोई भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एमिशन पे क्या होगा, उसमें अलग अलग लाइन्स हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक लाइन के बारे में बताया। उन्होंने ये बोला, जो बार्मन है, उन्होंने ये बोला, दैट इज वेव नंबर इक्वल टू क्या होगा, 1/λ होगा, इज इक्वल टू 109677 डिवाइड बाय 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने ये आपका एक्सप्रेशन लिया। तो ये क्या, इन्होंने ब्राह्मण ने ये बताया, ठीक है ना। जैसे ब्राह्मण ने बोला, उन्होंने क्या बोला, ये उसका एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन के आपको क्या पता चल रहा है, आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसका लाइंस के बारे में पता चल रहा है। कौन सा? एक स्पेसिफिक लाइंस के बारे में पता चला। कौन सा लाइंस? आप बोलोगे विजिबल लाइंस। कौन सा आपका होगा? विजिबल। कौन सा आपका? विजिबल। जो रेंज है उसके लाइंस के बारे में पता चल रहा है। कौन? बामा ने बताया। तो बामा ने ये बोला कि जो वेव नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपका वेवलेंथ का जो क्वेश्चन है, वो आपका ऐसे क्वेश्चन बनेगा। और एन क्या होगा? एन होगा आपका 3, 4, 5, यहाँ पे कुछ बोल सकता है इनका। तो उन्होंने क्या किया, बामा ने ऐसा ये बोला। और ने ये देखा, जो एटॉमिक एमिशन होता है, जो आपका एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा है, उन्होंने ये बोला, जो आपका एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा है, वो क्या है, वो हर एक मॉलिक्यूल क्या होगा, वो आपका यूनिक होगा। क्या होगा? सबका यूनिक होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ रहा है बच्चों? सर हाँ, 3 से ज्यादा हो सकता है, 3, 4, 5, 6 जितना भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट कांस्टेंट होगा, दैट इज 2 स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अब क्या हुआ, फिर दो साइंटिस्ट कम नहीं हो सकता है? होगा ना बच्चों, होगा। अब इन्होंने ये देखो, ये मैंने ये क्यों लिखा, क्यों देखो, हमने क्या देखा, जो बामर है वो खाली इन्होंने अल्ट्रा वायलेट लाइंस के बारे में उन्होंने बताया। तो जो लाइंस के बारे में बता रहे हैं ना, देखो, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे ना, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे, वहां पे एक लाइन दिख रहा होगा आपको, एक ऐसा लाइन दिख रहा होगा। वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाया, मैंने पेस्ट नहीं कर पाया, उसको मुझे टाइम नहीं था इसलिए। लेकिन क्या हो रहा है, बामर ने स्पेसिफिक लाइंस के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या बोला, वो लाइन थे क्या होगा, वेवलेंथ या वेव नंबर क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। क्या होगा? इस फॉर्म में क्या होगा, बामन ने उस लाइन के बारे में बताया, ठीक है ना। सिमिलरली क्या हुआ, दूसरा साइंटिस्ट से बोला कि जो अदर लाइन्स है, सिंपल सी बात है, जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते क्या होगा, उसमें खाली एक ही लाइन तो नहीं होगा, उससे बहुत सारे लाइन्स होगा। उन्होंने ये बोला, जो अदर लाइन्स है, उन्होंने ये बोला, जो आपके अदर लाइन्स है, उनका नंबर, उसका वेरिएंट कैसे होगा। उन्होंने ये बोला, जो लेमन है, जो आपका लेमन है, लेमन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, दैट इज सेम, दैट इज 1/λ इज इक्वल टू क्या, सेम कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? आपका ये नंबर, दैट इज 109677, ये कांस्टेंट है। ये क्या आपका कांस्टेंट है। तो 109677 ब्रैकेट में उन्होंने क्या बोला, दैट इज 1 स्क्वायर अपॉन 1/n स्क्वायर। उन्होंने ये एक्सप्रेस बताया। सिमिलर क्या हुआ, पैशन है, तो पैशन ने क्या बोला, पैशन ने ये इक्वेशन दे, कौन सा? ये इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू सेम इक्वेशन, सेम क्वेश्चन 9677 ब्रैकेट में क्या 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। उन्होंने ये बोला। सिमिलर कौन है आपका, ब्रैकेट आया। ब्रैकेट ने क्या बोला, ब्रैकेट ने ये इक्वेशन आपको बताया, कौन सा, दैट इज 1/λ क्या होगा आपका 1/9677 ब्रैकेट में क्या होगा 1/4 स्क्वायर अपॉन 1/n स्क्वायर।
और फिर क्या हुआ आपका फंड आया, पी फंड आया, तो पी फंड आने से क्या, उन्होंने अपना एक अलग एक्सप्रेशन दिया, 1/9677 ब्रैकेट में क्या होगा 1/5² 1/n²। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन एटम का क्या डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है, ये क्या आपका हाइड्रोजन एटम का डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है। अब देखो जो लेमन थे उन्होंने किस पे काम किया, उन्होंने काम किया अल्ट्रावायलेट के बारे में, अल्ट्रावायलेट में काम किया। पैशन क्या किया, पैशन ब्रैकेट फंड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका इंफ्रारेड रीजन में काम किया, इंफ्रारेड रीजन में काम किया। ठीक है बच्चों, देखो ये जो ईच लाइन है क्या आपका, ईच लाइन यूनिक लाइन है, हर एक इक्वेशन क्या होगा अलग अलग लाइंस आएगा। तो जब हम ब्रैकेट की बात करें तो क्या होगा, ब्रैकेट में क्या आपका विजिबल लाइन का लाइंस आपको दिखा देगा, मतलब ऐसा आप ये देखोगे, आप ऐसा कुछ दिखोगे ग्राफ में, ऐसा कुछ ग्राफ होगा आपका, ऐसा बड़ा सा ग्राफ होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें ना ऐसा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन होगा, यहाँ पे एक लाइन है, और यहाँ पे आपका एक लाइन है। तो ब्रैकेट ने क्या बोला, ब्रैकेट ने ये लाइंस के बारे में बताया, उन्होंने खाली ये लाइंस के बारे में बताया। दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने और लाइंस के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या बोला, हर एक लाइन का क्या होगा एक अलग अलग वेवलेंथ या वेव में उसका एसोसिएट करता होगा। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, ये पार्ट समझ पड़ा, प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है? Yes, sir. सूरज, सौरभ, sir. कुलभूषण, यस सर। ओके Yes, sir. ओके। तो बेसिकली ये क्या था, ये आपका लाइन स्पेक्ट्रम में था। अब क्या हुआ, अब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला, उनने इस सब कुछ चीज को देखा, उनका नाम था रिबर्ट्स, क्या था उनका नाम, रिबर्ट्स था। तो रिबर्ट ने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपना अलग एक्सप्रेशन बनाया, उन्होंने क्या किया एक अलग सा एक्सप्रेशन, उन्होंने क्या बोला कि जो पूरा पार्ट है वो कैसा होगा, वो ऐसा कुछ दिखा देगा, दैट इज 1/λ इज इक्वल टू RH। RH क्या है आपका, इट्स बस कांस्टेंट है, क्या होगा ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। उन्होंने ये इक्वेशन दिया, और उन्होंने क्या बोला, जो RH है वो किसके बराबर होगा, उन्होंने ये बोला वो बराबर होगा आपका 109677 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होगा। उन्होंने क्या बोला, ये जो कांस्टेंट था, क्या नाम दिया उसको, उन्होंने आपका रिवर्स कांस्टेंट करके नाम दे दिया। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, सबको समझ में आया? यस सर। सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ 2 करें एकदम से बच्चा, एकदम से, ठीक है, समझ गया पार्ट बच्चा सबको, सब हेलो हेलो। सर यहाँ N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी? Yes, sir. ये आपका N1 और N2 की वैल्यू क्या होगा, डिपेंड करेगा कौन सा सीरीज का लाइन दिया होगा। अगर आपको बोलेंगे लेमन बताओ, तो क्या होगा, वहां पे आपका N1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और आपका N2 क्या होगा, कुछ भी, उसको भी आपका रेफर हो सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपका कोई एटम है, कि आपका कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है आपका हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी पे आ रहा है, वो ये बोलेंगे, आपको वो आपका 5th ऑर्बिट से आ रहा है, आपका गिर रहा है आपका बामर पे। तो 5th ऑर्बिट मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे वहां पे N2 क्या होगा, वहां पे N2 5 हो जाएगा, और कहाँ पे गिरा आपका बामर का सिर पे गिरा है, तो बामर के सिर में क्या बोला था उन्होंने, N1 क्या था उसका होगा, N1 आपका 2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या होगा, आपको वेवलेंथ फाइंड करना पड़ेगा उस लाइंस का, कौन सा वेवलेंथ वहां पे इंसिडेंट हो रहा है। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, इजी, यस सर। ओके। Yes, sir. तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये एक्सप्रेशन उन्होंने बनाया, किसने, साइंटिस्ट लोगों ने। तो ये क्या आता है, यहाँ पे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जिसको आपको समझना है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले, आगे हमारा बोर्ड्स में पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको एडजस्टेंस स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा में प्रॉपर्ली पता चला क्या होता है करके, कौन बताएगा मुझे एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एडजस्टेंस स्पेक्ट्रा कौन होता है? कुलभूषण बच्चा मुझे बताओ, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा, बता पाओगे? जिसमें लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है, एमिशन में जो एक्साइटेड स्टेट है उसके बारे में जाया जाता है, और उसमें स्टेबल नहीं होता है, और वो जो उसकी एनर्जी एमिट होती है उसमें हायर एनर्जी। ओके, तो आपने थोड़ा सा सौरभ बेटा आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में, ये टॉपिक के बारे में, एमिशन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में? अब देखो वापस बता रहा हूं मैं, जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में, तो क्या होगा, आप ये बोल सकते हो, अगर आप क्या होगा व्हाइट लाइट आगे आपका हिट होगा कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन पे, तो क्या करेगा वो कुछ रेडिएशन अपने आप को अब्जॉर्ब कर लेगा, और हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका डार्क लाइन होगा, मतलब वहां पे कलर होगा, और क्या होगा कुछ बीच में डार्क लाइन होगा। ये क्या होता है आपका, ये आपका
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में, तो एमिशन स्पेक्ट्रा कब होगा, जब आपका एटम मॉलिक्यूलर क्या होगा, वो आपका हायर स्टेट में होगा, आपका एक्साइट स्टेट में होगा। तो क्या होगा, जैसे वो आपका एक्साइट स्टेट से लोअर एनर्जी पे आएगा तो क्या होगा, आप ये बोलोगे वो क्या रहा है, वो एनर्जी एमिट कर रहा है, वो क्या आपका एनर्जी एमिट कर रहा है। तो जो एनर्जी एमिट करेगा वहां पे एक स्पेक्ट्रम दिखाएगा आपको। स्पेक्ट्रम में क्या दिखा, आपको वो स्पेक्ट्रम पूरा डार्क दिखाई देगा, एकदम ब्लैक दिखाई देगा। बीच में क्या होगा, बीच में कुछ लाइंस होंगी और पूरा स्पेक्ट्रम डार्क दिखा होगा। जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा और हम इसे कंबाइन करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें पूरा एक विजिबल हमें स्पेक्ट्रम मिल जाता है। अब समझ पड़ा बच्चों सबको ये पार्ट? समर, सरिता, सानिया, सूरज, अक्षय, यस सर। सारा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यस सर। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं बोर्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ये काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। इसमें से आपका ना काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं डील करना। अब देखो, बेस्ड अपॉन द क्वांटम थ्योरी, किससे बात करता है, आपका क्वांटम थ्योरी लाइट के बारे में बताता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इससे कुछ पोस्टर्स हैं, हम स्लोली एक एक पोस्टर पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे। तो पहला पोस्टर रीड करे कौन करेगा, प्लीज हैंड रेज करो। सॉरी बेटा, ओके सॉरी बेटा, फिर कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। पढ़िए फर्स्ट में, concentric circle orbital around the nucleus. थोड़ा जोर से पढ़िए और आराम से पढ़िए, कम ऑन। Concentric circular orbits around the nucleus. सेकंड पॉइंट पढ़िए, पूरा पढ़िए। These orbits have fixed value of energy. Electrons revolve without radiating energy. ओके, अब देखो, जब हमने रुदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, हमने क्या देखा था, हमने आपको वो स्टडी किया था कि अगर आपका क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी एमिट, क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो तो क्या होगा, वो कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करते रहेगा और ऐसा टाइम आएगा जो आपका न्यूक्लियस में हिट कर लेगा। लेकिन वहां अभी क्या हुआ, आपने बोर्स ने उसको हटा दिया। बोर्स ने क्या बोला कि क्या होगा, हर एक ऑर्बिट का क्या होगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा। उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं साइड में अच्छे से देता हूँ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, वो आपका रिवॉल्व करेंगे अराउंड न्यूक्लियस। तो अगर आप वो क्या, अगर आपका रिवॉल्व करेंगे अराउंड न्यूक्लियस ऑन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ऑन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेंगे, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेंगे। इतना ही उन्होंने, ये आपको फर्स्ट पॉइंट था। और ने ये बोला, उन्होंने क्या बोला, जो इस पे रिवॉल्व करेंगे उसका नाम उन्होंने क्या बोला, या तो उसका नाम बोला ऑर्बिट, उसको नाम ऑर्बिट दिया, या तो उसका नाम दिया स्टेशनरी पाथ। क्या बोलेंगे उसको, स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे उसको, स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे। इतना हमने देखा। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या हो रहेगा, जो आपका रेडियस है और आपका एनर्जी क्या होगा, हर एक ऑर्बिट का क्या होगा, अपना एक खुद का एनर्जी होगा। क्या होगा, आपका खुद का एनर्जी होगा। और जो सबसे पहला ऑर्बिट होगा, जो क्या होगा, आपका n = 1 होगा, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या बोले उसको, ग्राउंड स्टेट कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको ग्राउंड स्टेट कहेंगे। ठीक है बच्चा, सच पढ़ा? हेलो, अब देखो Yes, sir. वापस से बताओ। देखो क्या उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, आपका एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहेंगे। क्या होगा, वो क्या, हर एक पाथ की एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी। दैट दिस ऑर्बिट है फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, एनर्जी फिक्स्ड होगा। तो सिंपल सी बात है, आपका एनर्जी खत्म नहीं होगा, एक प्रॉपर एनर्जी चल जा रहा है। और क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, क्या होगा, किसी का एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये इसमें फर्स्ट, ये आपका बोर का फर्स्ट पोस्टेड था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब देखो, आप यहाँ पे ये Yes, बोल sir. आप ये बोल सकते हो कि जो उन्होंने जो स्टेशनरी ऑर्बिट बोला, उसको उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं, या तो उसको लेवल्स बोल सकते हैं। मतलब क्या होगा, जब मैं बोल रहा n = 1, मतलब क्या होगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है। जब मैं बोल रहा हूँ n = 2, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है। जब मिलता है n = 3, ये क्या आपका थर्ड ऑर्बिट है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे आपका क्वांटम मॉडल, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बेसिक बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम में बोलते हैं। आपने सुना होगा, है ना बच्चे, सुना है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में? Yes, sir. तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन आपका फिक्स्ड ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व हो रहा है। ये आपका बोर्ड का पहला मॉडल, ये आपका पहला पोस्टेड था। सेकंड पोस्टेड क्या था, देखो प्लीज पढ़ो बच्चा, ये पढ़े कुलभूषण, प्लीज पढ़िए इसको।
energy change thus takes place in a distinct manner. Delta E equal to En2 minus En1, N1 initial energy state, N2 final energy state. ओके, अब उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, जो एनर्जी चेंज कैसा होगा, वो डिस्क्रीट मैनर में होगा। दैट द एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस इन डिस्क्रीट मैनर, मतलब क्या, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। मतलब क्या, अगर जिसमें अगर मैं आपको ये बताता हूँ, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट? यस सर। अब देखो, उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, वो तब तक अपने ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, तब तक ऑर्बिट में घूमते रहेंगे जब तक हम उसमें एनर्जी ऐड ना करें या घटाए ना। तो उन्होंने ये बोला, जब क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या देंगे, एनर्जी देंगे, क्या बोल सकते हैं हम, एनर्जी को एनर्जी ऐड करेंगे, तो क्या होगा, वो आपका लोअर स्टेट क्या होगा, आपका लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने इसमें एनर्जी दिया तो क्या हुआ, ये आपका हायर स्टेट में चला जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका हायर एनर्जी से लोअर स्टेट में आएगा, तो क्या होगा, वो तभी आ पाएगा जब क्या होगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी, तो उसमें से एनर्जी निकलेगा। तो यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम द लोअर टू हायर एनर्जी बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द फोटोन। फोटोन मतलब क्या, लाइट। फोटोन मतलब क्या होता है बच्चों, हेलो हेलो, लाइट है ना, लाइट के बारे में उन्होंने बोला, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बोला, तो क्या होगा, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है तब तक वो ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, कब तक, जब उन्हें प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जब वो एनर्जी मिलेगी तभी ऊपर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सिमिलरली अगर क्या होगा, अगर वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ जाते हैं, तो क्या होगा, एनर्जी कैसा होगा, आप बोलोगे हमने क्या E2 से तो एनर्जी माइनस किया, तो हमें क्या मिला, एनर्जी अब्सॉर्ब मिला। सिमिलरली अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये वाला पार्ट है, अगर आपको जो इलेक्ट्रॉन है, आपको क्या करना है, हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी पे लेके जाना है। अगर हमको हायर से लोअर, तो कब आएगा वो, जब तक वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, जब तक वो आपका एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, क्या होगा, तब तक वो लोअर स्टेट में नहीं आ पाएगा, तब तक वो आपका लोअर स्टेट पे नहीं आ पाएगा। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, इजी? सर यस सर ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम द हायर टू लोअर ऑर्बिट बाय रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। मतलब क्या, जो एनर्जी एमिट करेगा, जब वो एनर्जी रेडिएशन फॉर्म में एमिट करेगा, तो क्या होगा, आपका हायर से आपका लोअर स्टेट पे आएगा। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? डन? यस सर। यस सर ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताएं कि आप अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट पोस्टेड क्या था बच्चों, जल्दी बताओ, कमान। देखो काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, प्लीज आप इसको रिस्पॉन्स दीजिए, प्लीज आप इसके रिस्पॉन्स दीजिए। तो पहला पॉइंट क्या था बच्चों, जल्दी बताओ, बोलो बच्चों, हेलो। in hydrogen atom the electron revolving around the nucleus in a well defined circular path। एकदम सही, ये आपका एकदम सही बोला, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, सेकंड पॉइंट क्या बोला कि So the हायर, electron do not बोलो बोलो बोलो। so the electron do not lose energy. तो आप ये बोलोगे तमन्ना की मैं बात थोड़ा पॉइंट मैं थोड़ा ऐड करूंगा। उन्होंने ये बोला क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन से वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और क्या होगा, हर एक फिक्स्ड ऑर्बिट क्या होगा, एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा, क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी होगा। फिर हमने क्या देखा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना है, तो कैसे जाएगा बच्चों, कैसे जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। एनर्जी नहीं होगी। तो क्या हमें क्या पढ़ना है, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर आपका वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो क्या होगा, आपका वो आपका लोअर से हायर स्टेट में जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, अगर आपको हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी एमिट करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। हमने ये वाला पढ़ दिया। अब देखो थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट क्या होगा, आप ये बोल सकते हो द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। आप ये बोलोगे द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted by atom depend on energy difference कहां से, ऑफ इनिशियल टू फाइनल। तो हम क्या बोलते हैं,
हम ये बोल सकते हैं दैट इज, अगर मैं आपको बोलूं ऐसा बोलूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं दैट इज एच अपॉन लैम्डा, अगर मैं आपको बोलता हूँ एच अपॉन लैम्डा, ये क्या बच्चों, ये आपका एनर्जी फॉर्म है ना कि नहीं, है कि नहीं बच्चों? तो क्या हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे एच अपॉन लैम्डा क्या होगा, आप बोलोगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, क्योंकि आपका ई फाइनल माइनस ई इनिशियल के फॉर्म में ही रहेगा, क्या होगा आपका इसी फॉर्म में आपका रहेगा। समझ पड़ा बच्चों, ये पार्ट समझ पड़ा? Yes, sir. ओके यस सर। ओके, ये हमने ये पार्ट देगा। अभी हम बात करें फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है क्वांटाइजेशन के बारे में। क्या बोलता है आपका, एनर्जी आपका क्वांटाइज हो जाए। क्वांटाइज मतलब क्या होता है बच्चों, जब मैं बोल रहा हूँ एनर्जी क्वांटाइज हो गया, मतलब क्या, थोड़ा बताओ उसके बारे में, जल्दी बताओ। क्वांटाइज मतलब क्या होना, क्या होना, जब मैं बात करें क्वांटाइज उसका मतलब क्या होगा बच्चों? Sir, in the form of small packets. हाँ, जैसे हमने क्या बोला, हमने छोटे छोटे पैकेज बोला, मतलब क्या, एक स्पेसिफिक नंबर था, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, और आपका यहाँ पे हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन, हम बोलेंगे यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या होगा आपका, क्वांटाइजेशन ऑफ आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कैसे बच्चों, अब देखो हमने क्या बोला, हमने ये बोला ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स की उसकी एनर्जी कैसी है, फिक्स्ड है ना, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी कैसी है, आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो अगर आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अगर हम उसका डिफरेंस लें तो क्या होगा, डिफरेंस फिक्स आएगा ना बच्चों। जैसे मान के चलो, अगर मैं बोल रहा हूँ सौरभ है, सौरभ के पास कितना रुपया है, अब उनके पास 10 रुपया है, कितना रुपया उनके पास, उनके पास 10 रुपया फिक्स्ड है, ठीक है ना। अगर वो मुझसे, अगर वो अब मेरे पास कितना है, मेरे पास आपका 20 रुपया है, मेरे पास इतना 20 रुपया है। अब क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना कि सौरभ के पास और पीयूष के पास, कैसे आप बोलोगे, अमाउंट फिक्स है। अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा, अगर मैं इसका डिफरेंस लूंगा तो वो वैल्यू कैसा आएगा बच्चों, वैल्यू कैसा आएगा, वो भी फिक्स्ड वैल्यू आएगा ना, वो भी कैसा है आपका, Yes, sir. फिक्स्ड वैल्यू आएगा। तो मतलब क्या, Fixed. अगर आप इसका डिफरेंस तो क्या होगा, आप बोलोगे उसके पास 10 रुपीज ही होगा। तो मतलब क्या, अगर हमारा एनर्जी क्या फिक्स्ड है, तो अगर जब हम उसका क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते, वो भी कैसा आपका एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, वो कैसा आपका एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। हाँ अंकिता बोलो, कुछ पूछ रहे थे बच्चा आप? हेलो अंकिता। गया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, अभी हम स्टार्ट ही करते हैं ना। हम ये बोल सकते हैं दैट इज डेल्टा ई, हम ये बोल सकते हैं दैट इज डेल्टा ई क्या होगा, आप बोल सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा होगा, क्या होगा आपका एच सी अपॉन लैम्डा। और कैसा आप बोल सकते हो, एनर्जी कैसा होगा, आप बोलोगे जब हम E1 माइनस E2 करेंगे, जब हम E1 माइनस E2 करेंगे उसकी वैल्यू कैसा आएगी, उसकी वैल्यू फिक्स्ड आएगी, क्योंकि एनर्जी कैसा है, फिक्स्ड एनर्जी है। सिमिलरली जब हम करेंगे E2 माइनस E3, जब हम करेंगे E2 माइनस E3 तो भी कैसा आएगा, तो भी आपका एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, है ना बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस सर नो? Yes, sir. यस सर। अगर देखो, अगर आपका एनर्जिकल फिक्स्ड होगा, अगर आपका एनर्जिकल फिक्स्ड होगा तो इसका मतलब क्या, जो वेवलेंथ आएगा, आपका जो वेवलेंथ आएगा वो भी कैसा होगा, वो भी फिक्स्ड वैल्यू होगा कि नहीं होगा। अगर आपका एनर्जी फिक्स्ड है तो आपका वेवलेंथ भी कैसा होगा, आपका वो भी आपका फिक्स्ड वैल्यू होगा ना। तो आप क्या बोलोगे, लैम्डा भी क्या होगा, ओनली फिक्स्ड वैल्यू, वो क्या होगा, वो भी आपका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्वांटाइज, क्या बोलेंगे उसको, क्वांटाइज बोलेंगे। मतलब क्या, हम उसे छोटे छोटे बांध में रख लेंगे। हेलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? Yes, sir. ओके Yes, sir. देखो वापस बता रहा हूँ, थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, थर्ड पॉइंट में ये देखा, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एटम डिपेंड अपॉन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मतलब क्या, जो वेवलेंथ होगा, जो उसका लैम्डा होगा, वो किसको डिपेंड करेगा, आपका फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपका हर एक ऑर्बिट है, आपका जो हर एक ऑर्बिट है वो क्या होगा, उन सबकी एनर्जी का फिक्स्ड है। क्या आपका हर एक एनर्जी का वैल्यू क्या फिक्स्ड है। अगर हम कोई भी चीज को फिक्स्ड अमाउंट से माइनस करेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू कैसा आएगा, फिक्स्ड वैल्यू आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया, मैं ये बोलता हूँ सौरभ के पास अगर 10 रुपए है एंड पीयूष के पास 20 रुपए है, तो क्या होगा, ये वैल्यू फिक्स्ड है। हर पास ये जो वैल्यू हमारा ज्यादा नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा, हर पास एक फिक्स्ड वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं इनका क्या करूंगा, इनका डिफरेंस लूंगा तो क्या होगा, एक फिक्स्ड नंबर ही आएगा। सिंपल सी बात, अगर आपका एनर्जी का फिक्स्ड वैल्यू आएगा तो क्या होगा, आपका वेवलेंथ का भी क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अगर आपका वेवलेंथ का फिक्स्ड वैल्यू आएगा तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, वो आपकी क्या होगा, वो आपका वो क्या आपका क्वांटाइज हो रहा है, वो क्या आपका क्वांटाइज हो रहा है। समझ पड़ा बच्चों, ये पार्ट समझ पड़ा? Yes. Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका ये फोर्थ, ये आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट। तो ये नेक्स्ट पोस्टुलेट पढ़ेंगे सरिता बेटा, प्लीज पढ़िए इसको, प्लीज पढ़िए इसको। Angular momentum of the electron in these orbits is always an integral multiple of h upon 2 pi. ओके, यहाँ पे h/2 पे नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका NH/2 पे, क्या है आपका NH/2 पे आएगा। मतलब क्या, जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंट क्या होता है बच्चों, सपोज कर मैं आपको ऑर्बिट बना रहा हूँ, ऐसे मैंने आपका सर्कल बनाया, ठीक है, ये मैंने आपका सर्कल बनाया, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसका, ये आपका रेडियस r है, यहाँ पे कोई मास पार्टिकल है, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, ऐसे जाएगी, तो क्या ये क्या होगा, ये आपका एंगुलर मोमेंट शो करेगा, यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंट शो करेगा, एकदम से बच्चा। तो आपका एंगुलर मोमेंट क्या होता है, आप बोलोगे दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा आपका NH/2 पाई के फॉर्म में होगा। मतलब क्या, आपको जो n की वैल्यू आएगी, जो आपकी n की वैल्यू कैसे आएगी, आपका n की वैल्यू कैसा होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, वो कभी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगा, किसका, n का। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, हेलो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. तो आगे उन्होंने क्या बोला, देखो आगे उन्होंने ये बोला दैट इज एंगुलर मोमेंटम। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने क्या बोला, दैट इज एंगुलर मोमेंट क्या होगा आपका NH/2 पाई के बराबर। इसका मतलब क्या, जो आपकी n की वैल्यू क्या, वो कहां से होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। हम ये बोल सकते हैं दैट जो आपकी n की वैल्यू क्या होगा, दैट कैन नेवर बी फ्रैक्शन, दैट कैन नेवर बी ए फ्रैक्शन वैल्यू, कभी आपका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा। समझ पड़ा बच्चों। अगर मैं आपका n की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर आपका मैं n की वैल्यू 1 तो क्या होगा, आप बोलोगे 1h/2 पाई होगा। अगर आप क्या लेते हो, n की वैल्यू 2 लेते हो, क्या लेते हो, n1 लेते हो, अगर आप लोगे, अगर आप n की वैल्यू क्या लोगे, 2 लोगे, तो क्या आंसर आएगा आपका, आप बोलोगे h/पाई, आपका h/पाई होगा। सिमिलरली क्या होगा, अगर आप क्या होगा, अगर आप n की वैल्यू 3 लेते हो, तो क्या होगा, आप बोलोगे 3h/2 पाई, है ना। तो आपका वैल्यू कैसा होगा, आपका वैल्यू इसी फॉर्म में आपका ऑलवेज बनेगा, क्या होगा आपका, इसी फॉर्म में क्या होगा आपका ऑलवेज आंसर आएगा। ये वाला पार्ट समझे बच्चा, ये वाला पार्ट समझे, ओके Yes, sir. ओके ओके। अब देखो आगे बढ़ने से पहले, देखो वापस बता रहा हूँ, एक काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है, ये मुझे बताएंगे सूरज बेटा। सूरज बेटा, हमारा भोर का पहला पोस्टुलेट क्या था, जल्दी बताइए सूरज बेटा, कौन बोलेगा फर्स्ट, प्लीज हैंड रेज करिए। हाँ सॉरी बेटा, बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए फर्स्ट पोस्टुलेट। All electrons revolve around all electrons revolve around nucleus in a definite circular orbit called Okay. shell. तो उन्होंने क्या बोला, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, जो क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, एक आपका फिक्स्ड पाथ, क्या होगा आपका फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है आपका ऑर्बिट्स, ऑर्बिट या तो स्टेश, क्या बोले उसको, स्टेश, Stationary state. हाँ स्टेशन स्टेट बोलेंगे, ये हमने देखा। फिर हमने सेकंड पोस्टुलेट में क्या पढ़ा बच्चों, सेकंड पोस्टुलेट सरिता बताएंगे, जल्दी बताइए सरिता। सर ये अपनी एनर्जी चेंज नहीं करते हैं। हाँ हमने ये बोला कि ये जो ऑर्बिट की एनर्जी है क्या आपका, वो आपका चेंज होगा, आपका सेम एनर्जी में होगा, है ना, ये हमने देखा। फिर हमने ये देखा, जो आपका सेकंड पोस्टुलेट ये था कि आप, ये था हमारा कि अगर हमको कोई आपका इलेक्ट्रॉन है तो उसको हायर एनर्जी में जंप करना है, अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को, आपका इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट करना चेंज करनी है, ऑर्बिट को चेंज करना है, तो क्या होगा, वो तभी होगा जब क्या होगा उसमें एनर्जी, जब क्या करेगा उसमें एनर्जी ऐड होगा या तो लॉस होगा। अगर आपका एनर्जी गेन होगा, क्या होगा आपका, क्या होगा, अगर आपने एनर्जी दिया, अगर आपने एनर्जी दिया तो क्या होगा आपका लोअर से हायर में जाएगा, है ना, क्या होगा आपका लोअर से हायर में, कैसे, अब वो आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपका एनर्जी को लूज करता तो क्या होगा, आप बोलोगे वो क्या आपका हायर से लोअर में जाएगा, तो आपका हायर से लोअर में जाएगा। समझ पड़ा बच्चों इतना, Yes, sir. ओके। Yes, sir. थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों, थर्ड पॉइंट मुझे बताएं कुलभूषण। Wavelength of radiation emitted by atom depend on energy difference of initial to final. हाँ तो उन्होंने क्या बोला, जो आपका वेवलेंथ ऑफ एनर्जी है, जो आपका वेवलेंथ है दैट इज hc/λ, दैट इज एनर्जी, जो वेवलेंथ है ये वाला पार्ट इक्वेशन है, वो किसको डिपेंड करता है, वो आपका ई फाइनल माइनस ई इनिशियल को डिपेंड करता है, हमने ये देखा। फोर्थ पॉइंट क्या था बच्चों, फोर्थ पॉइंट आप ये बोलोगे कि जो आपका एनर्जी है, जो आपका एनर्जी हो क्या आपका क्वांटाइज एनर्जी है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा अगर उसका क्या बोलते हैं एनर्जी फिक्स्ड है, अगर आपका ऑर्बिट्स का एनर्जी फिक्स्ड है,
अगर हम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं तो क्या होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। क्या होगा आपका, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है आपका, वहां पे क्वांटाइज हो रहा है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी फिक्स, एकदम से बचा। क्या होगा, हम बोल सकते हैं दैट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी फिक्स्ड। हम ये बोल सकते दैट इज, हम ये बोलेंगे कि अगर हम E2 माइनस E1 करेंगे, अगर हम E2 माइनस E1 करें तो क्या होगा, उससे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यू आएगा। अब ये करेंगे, अगर हम क्या करेंगे E2 माइनस E1 करें तो क्या होगा, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यू आएगा। अगर आपका एनर्जी फिक्स्ड है, अगर आपका एनर्जी का फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, वेवलेंथ की क्या वैल्यू होगी, वो भी आपका फिक्स्ड वैल्यू आ गया। एकदम सही बच्चा, एकदम सही बच्चा, है ना। हम ये बोल सकते हैं तो वेवलेंथ क्या होगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड वैल्यू आएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका क्वांटाइज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका वैल्यू, क्या हो रहा है आपका क्वांटाइज हो रहा है, क्वांटाइज हो रहा है, क्वांटाइज हो रहा है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट कौन बोलेगा, अंकिता बेटा आप बोलोगे फिफ्थ पॉइंट, अंकिता आप फिफ्थ पॉइंट बोलोगे। हेलो हेलो हेलो, कौन बोलेगा फिफ्थ पॉइंट। बच्चों आप आंसर तो दीजिए, एकदम शांत होकर कैसे चलेगा यार। हेलो, नहीं सबने आंसर दे दिया। हाँ साहिल बेटा आप आंसर बताइए। So the angular momentum of electron is a whole multiple number of h upon 2 pi. आप ये बोल सकते हो जो आपका एंगुलर मोमेंटम वो भी क्या आपका, वो भी आपका क्वांटाइज है। हम बोल सकते हैं जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो भी कैसा है, वो आपका, वो भी आपका क्वांटाइज्ड है, ये भी आपका क्वांटाइज है। क्यों पता चला, हम ये बोल सकते दैट इज एंगुलर मोमेंट क्या होगा आपका, एम वी आर क्या होगा आपका, हमेशा एन एच अपॉन क्या होगा 2 पाई के वाले, और ये एन एच अपॉन 2 पाई के फॉर्म में रहेगा। और हम ये बोल सकते दैट इज एन क्या होगा, एन आपका 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, ये पार्ट समझ पड़ा। यस सर। Yes, sir. मुझे कल 3-4 लोग का यस आ रहा है। बच्चों प्लीज आप रिस्पॉन्स दीजिए, आपका ना ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, पे समझो इसको, ठीक है ना। ओके फाइन, अब देखो हमने ये देखा, अब देखो ये तो हमने इसका 3 पढ़ लिया। अब देखो जो एग्जाम में जो पार्ट आता है, कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपको क्या पूछेंगे, आपको बोलेंगे कैलकुलेट करने बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपको, कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस या तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको ये बोलेंगे। तो आपको ना फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको रेडियस निकालना है, किसी ऑर्बिट का रेडियस निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, आप बोलोगे आर एन क्या होगा, आर एन इक्वल टू 0.529 इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इनटू ए इनटू एंगस्ट्रॉम, ये आपका एंगस्ट्रॉम वैल्यू है, ठीक ना। एन क्या है, एन आपका क्वांटम नंबर, मतलब कौन सा ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको निकालना है वेलोसिटी, अगर आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना किसके अंदर, एन निकाल, तो क्या करोगे, वहां पे आपका फॉर्मूला होता है आपका 2.18 इनटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, सॉरी इनटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा। अगर आपको रेडियस निकालना है या तो वेलोसिटी निकालना, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। समझ पड़ा बच्चों। Z क्या है? यस सर। क्या बोल रहे बच्चों, Z क्या है यहाँ पे? हाँ बच्चों मैं बताने वाला था, जेड आपका क्या है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान दे बच्चों, ये जो आपका बोर्स मॉडल है वो क्या आपका, वो खाली हाइड्रोजन एटम के लिए बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं जो आपका बोर्स मॉडल है, दैट इज बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू द, आप क्या बोलोगे, इट इज एप्लीकेबल टू द ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ओके, लिमिटेशन भी आएगा बच्चों, पर हम पहले इसको ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों, हम इसको ध्यान देंगे। अब देखो सिमिलरली अगर हमको क्या निकालना है, अगर हम उसकी एनर्जी निकालनी है, अगर हमको इसकी एनर्जी निकाल, तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे दैट इज ई एन क्या होगा आपका, ई एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी -13.6 इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किसमें आएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सिमिलरली अगर आपको एनर्जी निकालना है जूल के अंदर, किसमें निकालना आपका, जूल में निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे,
आप फॉर्मूला यूज करोगे -2.18 इंटू 10⁻−18 z² ये आपकी वैल्यू आएगी। ये किसमें आएगा? ये आपका जूल में आएगा। z क्या है? z आपका एटॉमिक नंबर है और n क्या आपका कौन सा ऑर्बिट में वो है करके। तो बेसिकली आपके जो 4 फॉर्मूला जो हैं, ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला एंड फोर्थ फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज आप इसको नोट डाउन करिए। समझ पड़ा बच्चों? यस सर। ओके, Yes, sir. गीतांश बेटा समझ में आ रहा है? गीतांश बेटा, साहिल बेटा, तमन्ना बेटा समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हम जो आपका एनर्जी है उसमें नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। हम ये बोल सकते हैं जो आपका नेगेटिव साइन है, जो आपका नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है? वो आपको शो कर रहा है स्टेबिलिटी के बारे में। वो आपका स्टेबिलिटी शो कर रहा है, स्टेबिलिटी। अब देखो इसका मतलब क्या? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी लेस है, अगर आपका एनर्जी लेस है तो आप क्या बोलोगे? आप ज्यादा स्टेबल रहोगे, आप ज्यादा हिल डुलोगे। अगर आप में क्या ज्यादा एनर्जी रहेगी, अगर आपके अंदर क्या होगा, ज्यादा एनर्जी तो होगा, आप ज्यादा हिल डुलोगे, है कि नहीं? आप ये बोल सकते हो जितना नेगेटिव एनर्जी मतलब क्या वो इसका मतलब क्या होगा? आपका मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब देखो, अब ये बोल सकते हो, यहाँ पे हमने देखा। अभी आपको क्वेश्चन ये हो सकता है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम n की वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू कहते हैं इन्फिनिट लेते हैं, कहते हैं इन्फिनिट लेते हैं, मतलब क्या, एकदम n का कोई बहुत बड़ा वैल्यू एकदम एक्सट्रीम पे है, एकदम लास्ट ऑर्बिट में, मतलब पता नहीं कौन सा ऑर्बिट में है, तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी आपकी हो जाएगी जीरो। क्या आपका एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जीरो मतलब क्या? जीरो मतलब ये बोलोगे आपका इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया? आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। आप क्या बोलोगे? आपका इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया? आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। कब? जब क्या होगा? जब आपकी एन की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर आपका एन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, एनर्जी क्या होगा? जीरो हो जाएगा, मतलब उसमें कोई एनर्जी, मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। तो आपको ये पार्ट भी ध्यान रखना है। ये आपका जेडब्ल्यू ने पूछा गया, ये आपका जेडब्ल्यू ने पूछा गया था इसके बारे में। ठीक है, अगेन बच्चों, जेडब्ल्यू में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जेडब्ल्यू में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रहेगा बच्चों ये फॉर्मूला? Yes, ध्यान sir. रहेगा? यस सर। Yes, sir. और एक बच्चों, और एक बात है, और एक चीज आपको बताना था। आपका अगर एनर्जी किसमें किलो जूल पर मोल में दिया होगा, अगर आपको एनर्जी किलो जूल पर मोल में दिया, आपको ये फॉर्मूला आता है, दैट इज ई क्या होगा? ई आपका आएगा -312 इंटू z²/n² मल्टीप्लाई बाय किलो जूल पर मोल। ठीक ना? देखो तीन चीज हमने देखा, एक हमने किलो जूल पर मोल में देखा, एक आपका जूल में देखा, और एक हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा। तो ये आपका एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसको आप प्लीज नोट डाउन करो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पड़ा बच्चों? वाला पार्ट समझ गए? Yes, sir. चलो बच्चों, यस सर। ओके, इतना हमने देखा, ठीक है ना? इतना हमने देखा। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये हम निकालते हैं, find the radius of third orbit of Li2+, ठीक है ना? अब इसका रेडियस को निकाले। क्या आंसर? जल्दी निकाले इसका आंसर। फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+। सबसे पहले आप रेडियस का फॉर्मूला यूज करिए और इसका आंसर निकालिए। क्या आंसर? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? जल्दी बताओ। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 0.59 into आप क्या बोलो? 0.529 मतलब आर क्या होगा? आर एन क्या होगा? आप बोलोगे आर एन इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे n²/z इंटू, ये आपका एंगस्ट्रॉम में आंसर रहेगा। तो जल्दी आप वैल्यू देखो क्या बोला है, थर्ड ऑर्बिट, तो क्या होगा? आप बोलोगे n की वैल्यू 3 लो, क्या लोगे आप? n की वैल्यू 3 लोगे। और आपका z क्या होगा? लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपका 3 होता है। तो जल्दी आप सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे बताइए, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताइए। 1.77। कितना है बच्चों इसका आंसर? 1.77। क्या सबका आंसर ये आ रहा है बच्चों? क्या सबका आंसर ये आ रहा है? तमन्ना, सानिया? 1.5787 into 10⁻⁻10। ओके, एकदम से ठीक है ना? ओके, तो आपका ये आंसर आएगा।
समझ में आ रहा है बच्चों वाला पार्ट? डन? यस सर। अब देखो, Yes, sir. तो अभी हमारे पास अभी हमारा टाइम खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम क्लास को स्टॉप करते हैं। एंड यस, कल हम क्या करेंगे, कल हम उसका लिमिटेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। एंड आपका रिवर्स क्वेश्चन, हम बोर्स मॉडल से हम कैसे रिवर्स क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था आपका 1/λ वाला, वो क्वेश्चन कैसे आता है वो करेंगे, ठीक है ना? ये करेंगे, कल करेंगे, ठीक है ना? और जब आपका लास्ट क्लास होगा, यस, जो सैटरडे वाला क्लास होगा, हम उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन बच्चों, ये जो पार्ट है जो आपको बता रहा आपका, ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फिफ्थ एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस पॉइंट से, आपका यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। तो प्लीज आप इसको प्लीज ध्यान रखिए, ध्यान रहेगा बच्चों ये वाला पार्ट। कोणार्क, Yes, sir. गीतांश, सूरज, सानिया, अब देखो मैं आपको ये भी चाहता हूँ, हाँ अंकिता बोलिए बच्चा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, ऐसा लगता है मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, आपको रिस्पॉन्स आना जरूरी है, ठीक है ना? आप प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सर ये जो Li के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा, सर ये वैरी नहीं करता? क्या 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 कहता है? जो Li के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है सर, मतलब इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? हाँ इम्पोर्टेंस है ना। हम देखो हमने क्या बोला था, जब हम Li2+ बोला ना, देखो ये जो आपका बोर्स मॉडल है वो आपका खाली हाइड्रोजन लगे एटम के बारे में बात सकते हैं, मतलब क्या, जिसके अंदर क्या होगा, आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो भी आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है हम खाली उसी का वेरीफाइड कर सकते हैं, बाकी से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये यहाँ पे क्या, ये आपका बोर्स का लिमिटेशन है। हम जो वैल्यू निकालते हैं, देखो हम किसका वैल्यू निकालते हैं, Li2+ निकालेंगे, या तुम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं इसके बोलेंगे हीलियम प्लस, He+ के बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिंगल एटम है, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, ये जो बोर्स मॉडल आपका ये खाली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बना हुआ है। ये क्या हुआ, यही आपका एक लिमिटेशन हुआ, लेकिन आपका जो बोर्स मॉडल काफी अच्छा मॉडल था देखा जाए तो, है ना? तो अभी आपका आंसर मिला, ओके समझ पर, ओके फाइन। तो हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, अच्छे से रिवाइज करना, कल हम इसका लिमिटेशन पढ़ेंगे, और हम कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग इक्वेशन एंड आपका डिब्रो इक्वेशन, इतना पढ़ के हम स्टॉप करेंगे, और हम देन उसके बाद इसका क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चा? यस सर। Yes, sir. थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, Bye, sir. बाय बच्चा, बाय।